हमारे लिए तो पहली बार ही है। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आई मस्ट से कि सब जगह आपको गीला गीला ही नज़र आ रहा होगा, बारिश का पानी इतना हो गया है। और यहाँ पे ये दूसरा दिन है, आज भी पूरा दिन जो है बारिश होती रही। पर मैंने कल भी वेट किया और आज भी जब बारिश कम नहीं हुई तो फाइनली डिसाइड किया कि आज तो भी सब्जियाँ लानी पड़ेंगी, घर में सब्जियाँ ख़त्म हो गई हैं। और वैसे प्लान तो ये था कि हाँ 2-3 दिन पहले सोचा था कि चलो ले आएंगे, लेकिन फिर मौसम ऐसा हो गया कि फिर सोचते रहे कोई बात नहीं, नहीं चलो कल ले आएंगे, कल ले आएंगे। अभी नहीं रुक रही है तो बट ऑल इन ऑल ये चल रही है बारिश, लगातार बारिश चल रही है। एंड ये जो बूंदे हैं ना, मतलब मैं देख रही थी ऊपर से, सिनेमैटिक शॉट ले रही थी तो ऐसे सीधी बारिश की बूंदें नीचे जा रही थी। बट कांट डू एनीथिंग इन दिस वेदर, आपको अपने काम तो करने ही हैं। तो यहाँ पर जो है अंदर ये लड़ाई झगड़ा होता रहता है सबका, तीनों का। पीकू का स्पेशली, उसके टेंट्रम्स अलग होते हैं। लेकिन ऑल इन ऑल वी डिसाइडेड टू गो आउट। चलिए आपको बाहर का दिखाती हूँ नज़ारा। ये देखिए बारिश कितनी तेज़ हो रही है और हम गए हैं सब्जियाँ लेने के लिए, होपफुली मिल जाएं। और फॉर्चुनेटली वहाँ पे जो है पहुँचने के बाद देखा तो स्टॉल लग गए थे सब्जियों के, तो हम कुछ देर अंदर थे, सब्जियाँ ली। उसके बाद फिर हम दोनों तो अंदर बैठ गए, माँ बेटी। और इनके पापा जो हैं, बच्चों के पापा, सब्जियाँ लेके गाड़ी में रख रहे थे। और इसी के साथ साथ हमारा मूड कर गया, इतनी तेज़ बारिश हो रही है तो क्यों ना सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बाहर से किया जाए। तो हमने लिए छोले भटूरे और समोसे। तो जब वो पैक करवा रहे थे तो हम तो अंदर बैठ के ये माँ बेटी दोनों ऐसे मज़े कर रहे थे, रील्स बना रहे थे, एंड वी वर जस्ट इंजॉइंग। पीकू के साथ ऐसा है कि उसको ज़्यादा बारिश जब हो रही थी तो मैं बाहर नहीं निकाला। 1-2 बूंदें गिर रही थी तो कोई बात नहीं, यू कैन जस्ट गो। तो समहाउ शी वॉज फीलिंग लाइक कि मम्मी को पैम्पर करती हूँ, एंड शी वॉज डूइंग इट। नॉक नॉक कौन है? सो एंजॉइंग इट। तो आइए फ्रेंड्स, छोले भटूरे खा लीजिए, समोसे पार्टी कर लीजिए। तो वी वर लाइक एंजॉइंग टुडे वेदर, और साथ में जो गर्मा गर्म छोले भटूरे समोसे। पीकू समोसे को ना मोमोसा बोलती है और शी लव इट। मतलब ये चलो कोई एक ऐसी आदत है जो मेरे ऊपर है, क्योंकि समोसा मेरा भी फेवरेट है और मेरी बेटी का भी फेवरेट है। तो ये इनके पापा भी, हम सब जो हैं आज तो मतलब मज़ा ही आ गया। और आज मैंने अपनी जुम्बा क्लास भी स्किप कर दी, क्योंकि आज तो भाई समोसा पार्टी, छोले भटूरे खाए जा रहे हैं। तो आई जस्ट क्विट एवरीथिंग। आई एम रियली इमोशनल अबाउट समोसास। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, ये है बारिश का दूसरा दिन। और मैंने सोचा था कि 24 घंटे के बाद तो बारिश बंद हो जाएगी, बट ये अभी भी कंटिन्यूसली चल रही है। ये बारिश में ना मतलब धुंधलापन ज़्यादा आ गया है, बारिश कम भी हो रही है। तो ऐसा भी हो रहा है कि जैसे हम इधर बैठे हैं और जस्ट 1 किलोमीटर और 1/2 किलोमीटर डिस्टेंस पे बारिश हो रही है। तो ये बड़ा कॉमन है कि कोई आधा किलोमीटर दूर या 1 किलोमीटर दूर बारिश हो रही है और आपके एरिया में नहीं हो रही है। क्योंकि अभी जब हम सुबह सब्जियां फिनिश हो गई थी तो हम सब्जी लेने गए थे, तब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, फिर रुक गई। फिर जब हम वापस आए तो हमने एक रोड क्रॉस किया और वहाँ पर बारिश हो रही थी। इट वॉज लाइक ऑन योर साइड इट इज़ नॉट रेनिंग, बट ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड इट इज़ रेनिंग। सो ये पूरा, बट यहाँ पे अभी भी रुक रुक के बारिश हो रही है। तो 24 आवर्स से ज़्यादा हो गए हैं। और आई थिंक फोरकास्ट है फिर कि कॉन्टिन्यूसली फॉर अराउंड 3 days रेन होने वाली है। तो मौसम बहुत अलग सा ही लग रहा है, क्योंकि सिर्फ बारिश नहीं, धुंधलापन बहुत ज़्यादा आ गया है। द सेम पिक्चर ये मैं यहाँ से पता लगाती हूँ कि कितना क्लियर है कितना नहीं। तो ये इतना धुंधला हो गया है। तो दिस इज हाउ इट इज। इससे अंदाज़ा ये होता है कि अब ये धुंध तो है नहीं, दैट मीन्स ऑन दैट एरिया इट मस्ट बी रेनिंग, और फिर रुक के इधर हो जाता है। तो अभी यहाँ पे एकदम से तेज़ बारिश हुई थी और फिर उसके बाद स्लो हो गई, एंड शी इज सेइंग या शी इज़ जस्ट एंजॉइंग ऑन हर स्विंग। और ये अभी बारिश हुई थी तो ये मेरे पौधों पे पानी इकट्ठा हो गया पूरा, इसके लीव्स के ऊपर। जैसे ये ना शम्मी का ये पौधा है, इसके ऊपर पानी ऐसे इकट्ठा हो गया। यस ये देखो, इसमें एलोवेरा था ना, यहाँ पे हाँ बॉडी दिख रही थी,
मैंने काम का मिट्टी ली थोड़ी सी, अच्छा ओके इसमें डाल दिया। ओके ओके सो यू क्यों थोड़ा सा हेल्प किया, तो दिस इज नाइस। पीकू ऐसे कर सकते हैं। तो नीचे कुछ हमारी सोसाइटी में करना है, शायद वहाँ पे ये कुछ काम चल रहा है आगे, डांस वगैरह सब कुछ यहाँ पे, ओपन थिएटर यहाँ बन रहा है। यस अब दूसरा है, हाँ किट्टी पार्टी मेरी दूसरी कब होगी? आई टेल यू नेक्स्ट मंथ में होएगी। ओके अक्टूबर। So this is for the 3 days. I think we are going to experience rain. तो मेरा 24 hours का रेन व्लॉग तो बन चुका है, लेकिन लगता है मेरे लगातार अब 2 दिन तक के व्लॉग ऐसे ही रहेंगे जिसमें रेन होती रहेगी। मैंने सर धोया है और मेरे बाल बिल्कुल गीले, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इनको ड्राई, मुझे हेयर ड्राई से करना पड़ेगा। जनरली मैं हेयर ड्राई यूज़ नहीं करती हूँ। यस मेरे फ्रेंड्स को बता दो यहाँ पर हाँ कि ना ये मैंने कायोगंज को बारिश बन गई। हाँ, तो भाई देखो ये है वो लड़की, देखा ना, इधर देखना पीकू, इधर देखो, इधर देखो, नीचे मत करो। अरे ना देखो देखो, अगर आप दिख नहीं रहे हो मुझे पीकू, आप इधर तो हो जाओ तभी तो देखूंगी मैं, मुझे नहीं दिख रहे आप। स्टॉप स्टॉप, शी इज रोलिंग इट अप। तो यही है वो लड़की जिसने बदान जी को बोला है कि भगवान जी बारिश कर दो, और ये पिछले कई दिन से प्रेयर कर रही थी। तो कहती है ये मैंने ही बोला भगवान जी को और बारिश हो रही है। तो शी इज़ द रीज़न कि इतनी बारिश हुई है, इसी ने करवाई है सारी बारिश। तो अभी यहाँ सब जगह पे पानी पानी भर रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे एरिया में, हाँ जी अभी अभी ना मैंने भगवान जी को इसलिए कह दिया था कि ना धीरे कर दो, आपने अभी दोबारा बोला था ना। हाँ, हाँ, अब इसको नीचे पार्क में खेलना, पार्क में पानी भर गया है, तो पार्क के पानी के लिए दोबारा रिक्वेस्ट कर रही है कि भगवान जी बारिश बंद कर दो। तो अभी देखा रही है अपनी, अब पढ़ाई करनी है पीकू, पेपर है आपका। और मम्मा, हाँ मैंने और थोड़ी सी हेल्प करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर अभी यही सब चलता रहेगा। और आज सुबह मौसम इतना अच्छा था तो हमने अपने छोले भटूरे का ब्रेकफास्ट किया है, और आज शाम को मैं बनाऊंगी। गाइस वापस रखो, मिट्टी मिट्टी निकाल के दिखा रही है। शाम को मैं बनाऊंगी सूखे चने, हींग वाले चने जो बनाती हूँ मैं, वो बनाऊंगी। बहुत दिन हो गए थे सब्जियां, मतलब कंटिन्यूस हो गया था, तो दाल और चने इनके ऊपर फोकस कर रही हूँ। और शौर्य मौसम अच्छा है तो वो गया है अभी साइकिलिंग करने के लिए, लगता आ गया। कर ली होगी। तो अभी मैं इनको पढ़ाई करवा रही हूँ, उसके बाद देखती हूँ इनकी ट्यूशन्स एंड ऑल दैट। अभी एग्ज़ाम के दिनों में तो मैं ज़्यादा इधर उधर इनको भेज भी नहीं सकती हूँ, तो कम ही इसको इनको बाहर जाने देती हूँ। ऑल इन ऑल इट्स अ गुड वेदर, बट उमस बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा उमस हो गई जो है। आपने बनाया था। हाँ आई ट्राइड ना। सो यस मिस्टर, यू हैव कम बैक। हो गई साइकिलिंग? बारिश नहीं आई। हाँ तो साइकिलिंग बारिश क्या फोर्स करेगी, वो तो आपको चलानी है ना साइकिल। तो भैया आपने जाने की सोचा था। ओ माय गॉड, और किसने देखा? किसी का फ्लैग। नो इट्स नॉट आवर्स। मैंने बेटा रिस्पेक्टफुली फोल्ड करके रख दिया अंदर अलमीरा में, क्योंकि अभी ऐसा है ना वेदर में वो खराब होगा नहीं तो बाहर, तो मैंने उसको पहले ही निकाल दिया था आफ्टर अ वीक। पीको नीचे उतरो बेटा, पीको नीचे उतरो। किसी का फ्लैग नीचे गिर गया। अभी किसी का शायद बैल्कनी से लूज हो गया होगा, बट ऑल इन ऑल आई होप आपके यहाँ भी वेदर अच्छा होगा। बट प्रॉब्लम ये कि इस टाइम ना कपड़े नहीं सूख के देते, मॉइस्चर बना हुआ है, तो स्टिकी स्टिकी फीलिंग आ रही है, विच इज़ रियली नॉट सो कम। तो अभी पानी क्या है, ये देखिए, ये पार्क में पानी है, पार्क के बाहर ये रहा पानी, ये नीचे बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे भी इतना भर गया है। दिस एरिया गुड़गांव साइड में, इधर क्या है, अरावली हिल्स का एरिया है, तो वेयर यू विल नॉट फाइंड मच ऑफ वाटर बॉडीज, लार्जर नहीं मिलती हैं। तो यहाँ कितना ही पानी बरस ले, सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ फ्लडिंग का सिचुएशन नहीं होता है। ओल्ड गुड़गांव में जाएंगे तो रोड्स पे सीवेज का पानी आपको मिलेगा, जो आपको न्यूज़ में देखने को मिलता है कि भर गया। लेकिन जो मेरा एरिया है ये न्यू गुड़गांव साइड है, तो यहाँ क्या ओपन एरिया ज़्यादा है, तो जितना भी पानी बरसता है वो सब सिप इन हो जाता है, मिट्टी में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो लैंड है वो ड्राई है। तो
अब सेचुरेशन पॉइंट कम है, तो ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे सेचुरेशन पॉइंट कम होता है, यानी ज़्यादातर ड्राई रहता है, कोई आसपास प्रोमिनेंट रिवर नहीं होती है, तो वहाँ पे वाटर जो रेनफॉल होती है उसका पानी कभी भी लॉग इन नहीं रहेगा, मतलब खड़ा नहीं रहेगा, वो बहुत जल्दी मिट्टी के अंदर चला जाता है। तो फॉर्चुनेटली वी हैव दिस काइंड ऑफ फीचर इन आवर एरिया। तो जो आप अरावली हिल्स पढ़ते हो ना, वहाँ पर ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी रहती है। तो बारिश कितनी भी हो जाए, ये अगले 2 दिन में सारा पानी गायब हो जाएगा, तो यहाँ कोई ऐसा ठहराव नहीं है पानी का। पर हाँ, बारिश में अवॉइड करिए कि आप अंडरपास वगैरह से बहुत कम जाएं, क्योंकि वहाँ पे पानी का जो लॉगिंग होता है वो लॉगिंग ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्योंकि कंक्रीट है तो वहाँ पे डेंजरस हो जाएगा। चलिए बने रहिए व्लॉग में, आई सी यू लेटर। अभी ना 4 बजे हुए शाम के मतलब आज तो सीरियसली चल क्या रहा है आज जी में, क्या भगवान के ये समझ नहीं आ रहा मेरी। पानी सामने बिल्डिंग का है, देख चले, एक भी दिख रही है तुझे? बाय गॉड, तो जूम भी कर दूं तो भी ना दिखे, मुझे गौर से देखने में भी नहीं दिख रही। हाँ चलो, अरे अरे जरा सी बस, मेरा कैमरा में नहीं आ रही है, मैं तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। ओहो हो, हाल देखो, मतलब मैं ट्यूशन से आके वो नहाने जाऊंगा। हाँ ठीक है बेटा, नहा लेना बारिश में। अगर बारिश चलती रही नहीं, बारिश तो बेटा जिस हिसाब से चल रही है ना, ये चलती रहेगी। बाय गॉड, ये क्या हालत है। वो तो सब बह गए बेटा, अब ना निकले, एक लिमिट होती है उसकी भी, बह गए होंगे अब तो। तो जब पानी रुकता ना तब, नीचे कैसे है, कितना भरा है। एक तो पूरा ओह, बिल्कुल फोकस करने पे बिल्डिंग दिखी, हल्की सी, वो भी ऐसा लग रहा है कि स्ट्रक्चर है, पर ना अब यहाँ से दिख रही है, ढंग से दिख रही है अब। मतलब वो फोकस करने पे, वैसे देखो तो नहीं दिख रही है। अब दिख रही है अच्छे से। हाँ दिख रही है, चलो अच्छा है, दिख रही है। अब अच्छे से दिख रहा है। तो अभी कितने बीच में गैप के बाद बरसा है, और ये फिर से सेकंड रेनी डे। 4 घंटे का गैप, उसके बाद दोबारा बारिश। 3-4 घंटे का गैप है बस। 3-4 घंटे का तो नहीं था, नहीं नहीं नहीं, 3-4 घंटे का कैसे था? हल्की हल्की बारिश चल रही थी ना, बिल्कुल वो तो नहीं था ना कि बिल्कुल बंद हो गई हो। पानी कहाँ जा रही है? हाँ, वो नाली से पानी निकल रहा ना, उसमें आ रही आवाज़। This is the most difficult one work. ये यहाँ से ऊपर से मैं कैमरा रिकॉर्ड कर रही हूँ। शौर्य जा रहा है अपने ट्यूशन के लिए, तो ही इज़ होल्डिंग द अम्ब्रेला, और मैं इसको बता रही थी, मैंने कहा इधर से जाना उधर से जाना। मैं इट्स लाइक वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर अस कि इतनी बारिश में वो जा रहा है। तो वी वर हैविंग लाइक एक मैं सिनेमेटिक शॉट कैप्चराइज करने की कोशिश कर रही थी, बट मेरे से हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जब भी मैं कैमरा ले रही थी तो ऊपर से बारिश गिर रही थी, तो मुझे डर लग रहा था कि कैमरा में पानी ना चला जाए। ये जब यहाँ से पानी से जा रहा है ना, मेरे दिमाग में नहीं पता क्या चल रहा था कि कई बार ना ऐसे हम देखते हैं, पेरेंट्स बताते हैं अपने बच्चों को कि मैं ऐसे किलोमीटर दूर चल के जाता था और नदी पार करते थे हम स्कूल जाने के लिए, और ये सब। तो मैंने कहा ये जब बच्चे बड़े होंगे और बड़े होके जब अपनी कहानियाँ सुनाएंगे कि क्या कैसे कैसे मैं क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया, कहीं ये डिफ़िकल्टी ये ना हो जाए कि मैं भरी बारिश में छाता लेके मैं इतनी दूर जो है
पानी पार करते हुए जाता था। तो वी वर लाइक हैविंग फन विद ऑल दीज स्टोरीज। तो हम कई बार जो है ऐसे, मैं शौर्य को बोलती हूँ, मैं कि राइट योर डायरी अबाउट दिस एक्सपीरियंस, जो आपको हमेशा याद रहेगा। ऐसी चीज़ें लिखनी चाहिए। जब भी आपकी कोई ऐसी एडवेंचरस सा कोई दिन अगर आपका जाता है तो उसकी एंट्री अपनी डायरी में ज़रूर करिए। डायरी राइटिंग करना बहुत अच्छी आदत होती है, जिससे आप अपने एक्सपीरियंस को फॉरएवर जो है वो ज़िंदा रख पाते हैं, और उसको कई सालों में भी जब आप पढ़ते हैं तो यू फील गुड कि वाओ। एंड मैं ऐसा करती थी तो मुझे मालूम है कितना अच्छा लगता है पढ़कर। और अभी शाम को मैं कर रही हूँ, ये जो सब्ज़ियाँ लेके आए थे दोपहर के टाइम, ऑलमोस्ट लाइक काफ़ी देर हो गई थी, तो अभी मैं फ्री हुई तो मैंने सोचा चलो अभी ये सब्ज़ियों को जचा लिया जाए। तो यहाँ पे मैं सबको जो है पहले यहाँ पे स्लैब पर, किचन में स्लैब पर प्लेटफॉर्म पे पूरी सब्जियों को रखूँगी, इनको सेग्रीगेट करूँगी, उसके बाद इनको मैं वॉश करूँगी। तो आज सुबह जो है हम सब्ज़ी लेके आए थे और मैंने अभी सारी सब्जियाँ जो है अनपैक करी हैं। अब मैं सारी सब्जियों को जो है धो के हल्का सा ड्राई करके फैन के नीचे फिर इनको फ्रिज में और बास्केट्स में जो है जचाने वाली हूँ। आज मतलब पूरे हफ्ते की सब्जियां हम ले आए। बारिश हो रही थी पर कल हमने सोचा था जाएंगे पर जा नहीं सके। तो अभी हाँ, ये जो बैग्स हैं ये मैं घर से लेके गई क्योंकि रीयूज हो जाते हैं, तो आप सामान जो है इजीली इसमें ला सकते हैं। तो कोशिश करिए कि मार्केट में आप पन्नियाँ ना लें, बल्कि अगर आपके जैसे ये पुरानी पॉली बैग है तो आई एम रीयूजिंग इट। ये जूट बैग है तो अभी 100% तो प्लास्टिक पॉलीथीन वगैरह जो है वो आप एकदम से तो नहीं हटा सकते। ग्रेजुअली कोशिश करिए कि आप अपने थैले या ये चीज़ें लेके जाएं और इनको यूज़ करें। मुझे अभी भी याद है कि जब हम छोटे थे तो माय मदर यूज टू मेक थैलाज एट होम। वो कपड़े के थैले होते थे जो घर का सामान लाने में काम आते थे। अब वो थैले किस चीज़ से बनते थे, जैसे पजामे होते थे तो पजामे फट जाते थे तो वो रीयूज करती थी, उनकी वो जो लेग की कटिंग है उसको करके, और उसके बाद उसमें जो है वो ऊपर हैंडल्स लगा देती थी। इसके अलावा जीन्स इज़ वेरी हार्ड फैब्रिक, तो वो बहुत यूज़ होता है। टेरिकॉट उस टाइम पे बहुत फैब्रिक यूज़ होता था और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है टेरिकॉट। तो ये जो क्लोथिंग्स होते हैं ये रीयूज भी हो गए, एक तरह से आपके लिए इको फ्रेंडली भी हो गया और पॉकेट फ्रेंडली तो है ही। तो थैले ले जाते हुए कभी शर्माइए मत, क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि आपका प्लास्टिक का कंजप्शन प्रोडक्शन रिड्यूस हो तो आपको कहीं ना कहीं तो अपने आप को यूज टू करना पड़ेगा। जो आपके बैग्स आते हैं, शॉपिंग बैग्स, उनको थ्रो मत करिए, उनको सेफ रखिए। जब भी आप सामान लेने जाएं, स्पेशली किराने का सामान है या फिर एनीथिंग लाइक आप ले जा सकते हैं। आज के टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो काउंटर पे आप बैग्स रख दीजिए और उसके बाद आप शॉपिंग करिए और वापस से उसमें पैक करिए और ले आइए, कोई मना नहीं करता। बाकी बिग ब्रांड्स की जब आप शॉपिंग करते हैं वो तो खैर पेपर बैग या जूट बैग देते हैं, तो वो पॉलीथीन नहीं देते हैं। लेकिन जब सब्जियां लेने जाते हैं या अनाज लेने जाते हैं तो कोशिश करिए कि अपने थैले लेकर जाएं। आप वहां से प्लीज प्लास्टिक ज्यादा जो है मत लीजिए। अभी मेरे सिर्फ 3 या 4 बैग्स गए ऐसे जो मेरे पास ऑलरेडी थे और मैं इन्हीं को यूज कर रही हूँ। तो मैं क्या क्या लाई हूँ वेजिटेबल्स में आपको दिखाती हूँ। ये रही ये कुकुम्बर, this is arvi is something which is like a favorite to everyone. आमला, लेमन, भिंडी, इसमें मिर्ची मिक्स है क्योंकि थैले में ही डलवाई। मैं भी इनको वॉश करूँगी। ये आपकी वो बर्गर वाली जो होती है कैबेज, आइसबर्ग लेटस, ये पर्पल वाली, आई एम वेरी फैसिनेटेड विद दिस। तो ये पर्पल वाली है। एक मेरे पास नॉर्मल कैबेज रखी हुई है। ये कोरिएंडर, मुफ्त का धनिया, देन आई हैव स्प्राउट्स हियर। ये रहे मशरूम्स, ये आल, ये संतरे बड़े कमाल के हैं। ये छोटे छोटे आते हैं और ये बहुत मीठे होते हैं, बहुत मीठे। मतलब ये विदाउट सीजन आते हैं लेकिन ये जहाँ से भी आते हैं बहुत अच्छे हैं। ये बैंगन छोटे बड़े, ये पीकू ने की ये वाली शॉपिंग। तो ये येलो कैप्सिकम, बेल पेपर, रेड बेल पेपर, कॉर्न, कैरेट, और इस साइड में ये रही पालक, और ये है वो चने का पौधा जो होता है, ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है। आगे जो है चने भी आएंगे। और ये रही मेथी, सीजन में आने लग गई है। ये रही मूली, गार्लिक, जिंजर, ये बड़ी बड़ी मोटी मिर्चें, ऑक्टोपस मिर्ची जिसकी मैं बनाती हूँ। दिस इज़ मिंट, एप्पल, बनाना
एंड दीज आर द स्टफ जो मैं यहाँ पे रखा है। और मैं ये सारे की सारी वेजिटेबल्स जो है वॉश करूंगी, उधर का काउंटर खाली करके वहां पे बर्तन रखे हुए हैं, दैट आई एम गोना डू। इसके साथ साथ मैं लेके आई हूँ आलू प्याज भी, तो साथ ज्यादा लेती हूँ मैं, ये आलू, ये प्याज, और ये बड़ा थैला लेके गई थी। अभी भी इसमें शायद ये नींबू और आंवला पड़ा है इसमें। मेरी इस वीक की पूरी की वेजिटेबल आ गई हैं। और कोशिश करिए कि घर में बच्चे को जो है वो सब्जी खरीदने के लिए ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि बच्चे जब वेजीज के साथ मतलब वो कलरफुल वो देखते हैं, उनको स्मेल करते हैं, उनको समझते हैं, और अपनी चॉइस से जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो बाद में उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि यस ये मैंने परचेज करवाई तो आई एम सपोज टू ईट इट। तो आज पीकू ने अपनी पसंद से कुछ सब्जियां खरीदी। इवन शी वाज आस्किंग मी फॉर ड्रम स्टिक ऑल्सो, बट मैंने मना कर दिया क्योंकि अभी मैं रिसेंटली सांबर में बना चुकी हूँ तो मैं अभी दोबारा यूज नहीं कर रही हूँ। बट विद दीज डिफरेंट कलर्स, एक्चुअली लव ऑल दीज कलर्स एंड दे फील फैसिनेटेड व्हाइल परचेजिंग, मेक्स देम फील कि yes I want to eat them and which color I want to eat, so let them play with the colors, so let them buy these all stuff। हाँ, थोड़ा सा होता है बच्चों के साथ जब आप लेने जाएंगे तो मे बी यू फाइंड इट लिटिल हैक्टिक, बट दिस इज द राइट वे कि आप उनको इनके नाम भी याद करा सकते हैं, उनको आइडेंटिफिकेशन भी हो जाता है। नहीं तो मैं बताऊं, एक बच्चे जो हैं बड़े हो जाते हैं लेकिन उनको मेथी, पालक और बथुआ और धनिया, इनमें फर्क ही नहीं पता होता। तो जब वो परचेज करेंगे तब तो वो जानेंगे। तो आप उनको जाने दीजिए, उनको परचेज करने दीजिए, अपने साथ लेके जाइए, थोड़ा सा ये अपने साथ रखिए उनको और करने दीजिए। तो मैं अब इनको वॉश करके ड्राई करके फिर इनको सेटल डाउन करती हूँ। और आज सुबह से, कल भी बारिश हो रही थी, आज भी बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, और ये शाम का टाइम हो गया है और सुबह से शाम के टाइम जैसे ही मौसम हो रखा है, धूप तो निकली ही नहीं है। तो ये हालत हो रखी है अभी। खैर ये पार्ट ऑफ वेदर है, लेकिन मुझे लगता है अभी जो सुबह मैंने न्यूज़ वगैरह सुनी थी तो ये 3 डेज के लिए बोला है, तो शायद ये कल भी ऐसा ही रहेगा। और इसकी वजह से जो है कपड़े वगैरह नहीं सूख रहे हैं जल्दी, तो इट इज़ टेकिंग टाइम, बट इट्स ओके, एवरीथिंग एल्स नीड टू बी डन। और कॉर्न जो है, यस हाँ, एक चीज और, जो कॉर्न आप लेते हो, खुले जो कॉर्न लेते हो, उनको अवॉइड करिए क्योंकि वो ज्यादातर फ्रोजन में रखे जाते हैं। आप कोशिश करिए, होते हैं ये जो आते हैं आपके भुट्टे, ये लीजिए। बहुत छोटा साइज या फिर ऐसे पैकिंग ऐसे होती नहीं, खराब होने के चांसेस नहीं होते। ये फ्रेश बिक भी जाते हैं और ज्यादा दिन आपको रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैकिंग फ्रोजन वगैरह को अवॉइड करिए। आप ये लीजिए जो बिल्कुल फ्रेश होता है। हाँ, अगर कोई चीज फ्रोजन रखनी है तो डेफिनेटली आप उसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जब फ्रेश अवेलेबल हो रही हो तो फ्रोजन नहीं बल्कि फ्रेश पे ही आप जोर दीजिए। तो ये थी मेरी पूरे हफ्ते की वेजिटेबल्स की आज की परचेज। ये यहाँ पे मैंने सब्जियाँ सारी धो के रख दी थी वॉश बेसिन के काउंटर पर, और अब मैं इनको जो है एक साथ ले रही हूँ ताकि मैं फ्रिज के पास एकदम बैठ के फिर सारी जचा दूँ, क्योंकि फ्रिज जो है बार बार जब छेड़ते हैं तो उसकी कूलिंग के ऊपर असर होता है। तो आई जस्ट ट्राई कि जो है ये फटाफट से मैं कर लूँ, क्योंकि अदरवाइज़ ज़्यादा देर फ्रिज खोलो तो आजकल फ्रिज में ना सेंसर होता है, वो बिप 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 करने लग जाता है, तो इट क्रिएट अ साउंड। तो आई जस्ट ट्राई कि मैं इसको उतनी देरी खोलूँ जब तक ये फ्रिज जो है ऑटोमेटिक इसके सेंसर ना बजने लग जाएं। वाइल मैं ये सब कर रही थी तो इस टाइम पे शौर्य भी आ गया, एंड ही इज़ सच अ नाइस बॉय कि वो मेरे से पूछ लेता है कि मम्मी कुछ हेल्प चाहिए तो बताओ। बाल देखो गाइस, कांच कमर्शियल पर कितने बाल हाउ वुड यू काउंट इट? आराम से आराम से। गाइस आप मत खाना। अच्छा, आप मत खाना। सिंघाड़े आ गए हैं मार्केट में, सिंघाड़े अभी तो ये पूछ के साथ आ रहे हैं, थोड़े आ रहे हैं ना, तो अभी ये धीरे धीरे और ज्यादा आएंगे, फिर ये पूछ के बिना आएंगे, और ये ऐसे ही लेने चाहिए। इनमें एक्स्ट्रा वजन होता है, ये जो पीछे टेल होती है। ये दास पीकू को अच्छे लग गए तो ले लिए, अदरवाइज आप जब ले तो ये टेल नहीं हो और ऐसे ले, डबल आएंगे फिर। नहीं तो ये बड़े ओवर स्मार्ट होते हैं दुकानदार भाई, कोई भी जो भी सेलर है, इट्स नॉट जस्ट दुकानदार, रेडी वाला भी है, कोई भी है, तो दे एक्ट स्मार्टली। ये टेल वाले साथ में होते हैं, इससे वजन डबल हो जाता है, तो 1 किलो के रेट में आधी किलो आते हैं। बड़े बहुत मीठे होते हैं। वाटर चेस्टनट बोलते हैं इसको।
तो दिस इज़ वेरी यमी। टाइनी सा है, कुछ टाइनी। देखो ये बड़े वाला ये है यहाँ पे इसके सामने हार्ट शेप। तो यू डू बाय दीज, ये बहुत अच्छे होते हैं। और अभी नवरात्रे में तो ये इसका सिंघाड़े का आटा भी आता है, बॉयल हुए सिंघाड़े भी आते हैं। तो दीज आर द यमी थिंग्स यू कैन हैव। तो मैं अभी इनकी सबकी ये तेल तोड़ के रख रही हूँ। थोड़ा सा ये अभी लिसलिसा सा लग रहा है, बट ये ड्राई हो जाएगा। अभी इसको अगर कभी आपको रखना हो घर पे तो इसको आप जैसे 2 दिन ही चलते हैं, ज़्यादा दिन आप मतलब खा लेते हैं तो चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसको क्या करिए, इसको पानी में अगर आप डाल के रखते हैं, पानी छिड़कते रखिए इसके ऊपर, ताकि आपकी सब्जियों में होश रहे, वो बेहोश ना हो। तो उसके बाद आप इसको काफी दिन तक रख सकते हैं। हाँ जी, ये सारी रखी रही हूँ। सुन पीकू को आने दे, फिर खाइए, लड़ाई नहीं। एक दे दो। अभी मैं कुछ भी नहीं दूंगी, मेरे हाथ है, मैं इसको बेटे गंदे हो गए, देख मैं इसको इतने लिसलिसा सा लगे, देख मुझे भाई हैंड वॉश करने दे फिर छीलूंगी। ये ज्यादा ना चिपचिपे हो रखे हैं, थोड़ा सा ड्राई होने दे। फैन चला रहे का यहाँ रख दूंगी ना, फिर मैं तुझे छील के भी दे दूंगी। ये छीलने सबसे ज्यादा ट्रिकी काम होते हैं, बच्चों से छिलते नहीं है, इससे भी नहीं छिलते। नाखून में लग जाती है। दिस इज, ये टोटल सिंगाड़े हैं और इसके अंदर से कितना निकला है ये देखो, इतना सारा। तो ये सब एक्स्ट्रा होता है, इसका क्या फायदा। दीज आर यमी 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 यमी। ये तो सुबह लिया था, ठीक है। तो हैव सम सिंघाड़ास एंड एंजॉय। आई थिंक ये इसका बर्ड है, ये रहा, ये सिंघाड़े के ऊपर का बर्ड है, ये भी साथ में आ गया है। हाँ, ये रोट हो गया है, पर ये इसका बर्ड है। रिवर के अंदर उगाते हैं और पॉन्ड्स में उगाते हैं इसको। हो गई है डांस क्लास में, और जब वो डांस क्लास से आ जाएगी तो थोड़ी देर, अभी भी बारिश हो रही है और अभी 6:30 हुए हैं और अभी भी बारिश हो रही है और काफ़ी तेज़ हो रही है। तो इट्स अ सेकेंड रेनी डे। सुबह हम लाए थे पालक, तो पालक को अब मुझे रखना है बिल्कुल सेफली, क्योंकि पालक जो है मॉइस्ट हो जाता है। तो ये रही मेरी पालक। तो अब इसको मैं कैसे रखूंगी, इसको रखने का तरीका है, आप इसको धो के नहीं रखिए कभी भी, क्योंकि ये बिल्कुल ऑलरेडी वेट है, ये खराब हो जाएगी। तो इसको क्या करेंगे, कोई भी एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, क्लीन न्यूज़पेपर, इसके अंदर इसको रखिए। आप एक एक बंच करके भी उसको लपेट सकते हैं। मैं तो कल ही कंज्यूम करूंगी इसको, तो मैं इसको रख रही हूँ एक साथ सारी जुटियों को ऐसे, और फिर इसको करिए रोल अप न्यूज़पेपर से। 1 फोल्ड हो गया, अभी काफ़ी ज़्यादा है तो मैं इसके ऊपर एक और रोल करूँगी न्यूज़पेपर का। तो ये एक और न्यूज़पेपर लिया, इसको इसके ऊपर रखिए, इसको रोल करिए और अब इसको जो है आप डालिए इसके अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर इस तरह करके इसको थोड़ा सा इसको बंद करिए साइड से और इसको रखिए फ्रिज में। बस अब ये न्यूज़पेपर में जैसे रहेगा तो ये ऑलमोस्ट लाइक 3-4 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसके अंदर लंबा भी चल जाता है। तो 3-4 दिन तक आपकी बिल्कुल जो पालक है वो एकदम फ्रेश रहेगी। ये आप धनिया के साथ कर सकते हैं, पुदीने के साथ कर सकते हैं, कड़ी पत्ता के साथ कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी लीफी वेजिटेबल्स को ऐसे रखेंगे तो डेफिनेटली वो ज़्यादा दिन चलेंगी। तो अब मैंने स्टार्ट किया रात का खाना, और सुबह मैंने जो है सुबह नहीं दोपहर को एक्चुअली मैंने जो काले चने थे वो कल रात को मैंने भिगा दिए थे और दोपहर को मैंने इनमें विसल लगवा दी थी, और उसके बाद ये मैंने काफ़ी सारे रख दिए थे। और इनकी जो है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं सैलेड भी बनाऊंगी एंड देन आई विल मेक दी सब्जी ऑल्सो। तो सुबह तो वही छोले भटूरे खा लिए, तो उसके बाद कुछ बना ही नहीं क्योंकि रिक्वायरमेंट हुई नहीं ऐसी हैवी चीज़ की। फाइनली मैंने डिनर में जो है यहाँ पर ये बनाए आलू और चने की सब्ज़ी, जिसमें मैंने छोंक जो है, जो मैं आल लेके आई थी कच्चा प्याज, उसका लगाया है। और वो सच में यमी लगता है क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत अलग होता है, मतलब नॉर्मल जो पके हुए प्याज होता है उससे अलग होता है। देन आई एड सम सिंपल प्यूरी, सम स्पाइसेस, बहुत नॉर्मल स्पाइसेस, और साथ में चना मसाला जो मैंने ऐड किया वो स्पेशली मुझे बहुत पसंद आता है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इस एक तो दाल मखनी का मसाला, एक चना मसाला, दे आर सुपर यमी।
और एक आता चिकन मसाला, ऑब्वियसली उसमें चिकन नहीं होता, उसमें स्पाइसेस होते हैं, तो वो भी अगर आप यूज़ करते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पाइस होता है जो काफ़ी अच्छा लगता है। समहाउ दैट्स द मोस्ट फेवरेट वन मसाला। फिर मैंने थोड़ा चने का सैलेड बनाया। ये मैंने मिक्स किया कैरेट वाला मिक्सचर, तो अभी मैंने सोचा अभी सैलेड जो है मैं कैरेट वाला मिक्स करके बनाऊंगी, क्योंकि कैरेट वाला पीकू आसानी से खा लेती है, उसको बड़ी अच्छी लगती है गाजर ये वाली। इसके अलावा कुछ मैंने चने रख लिए थे नेक्स्ट डे के लिए, कि नेक्स्ट डे जो है मॉर्निंग में मैं इनको जो कुकुम्बर वाला सैलेड होता है सेम प्रोसेस से बनेगा, बस उसमें कुकुम्बर होगा। इसमें मैं डालती हूँ चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट एंड सिंपल सॉल्ट, और साथ ही साथ मिर्च मैं बहुत कम डालती हूँ क्योंकि बच्चे खाते हैं, तो ये इसके साथ ही शौर्य मुझे सजेस्ट कर रहा था कि मम्मी जो वो लेमन की आप बॉटल लेके आए हो जूस की वो डाल लो, बट आई सेड कि नहीं, जब आपके पास ऑप्शन होता है तो आप लेमन जो है नेचुरली डालिए। वो एक इमरजेंसी के लिए रखी हुई है फ्रिज में, तो तब इमरजेंसी में ही यूज़ करिए। तो यहाँ पे मैंने इसको डेकोरेट कर लिया। खाना खाने से पहले उसको देखा जाता है नहीं, आँखों से पहले हम खाना खाते हैं फिर मुंह में जाता है, तो हमेशा अपने खाने को ब्यूटीफुली डेकोरेट करके प्रेजेंटेबल बना के दीजिए, सो दैट वो वंडरफुल दिखे और उसको खाने का लालच पैदा हो। और उसके बाद मैंने जो है वो साथ ही साथ रोटी बना दी, क्योंकि शौर्य ने कहा मुझे उसको भूख लगी थी, तो मैंने कहा ठीक है, नो ब्रेक, जल्दी से बना के फिर मैं पीकू को लेने जाऊंगी। यहाँ मैंने डाइनिंग टेबल पे सेट कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू टेक पीकू। 8 बज गए हैं, बारिश अभी भी हो रही है। अब मैं जा रही हूँ पीकू को लेने के लिए। एक बार क्लब हाउस में जा रही हूँ, खेल रही है आज तो फ्रेंड्स के साथ है। मैं थोड़ी लेट हो गई, अभी भी बारिश हो रही है और आई एम टेकिंग रिस्क कि ना कैमरा चला रही हूँ तो बारिश में ऐसे निकलने में ना मुझे बहुत मज़ा आता है। आपके ऊपर बूंदे गिर रही हैं, यू लव इट, आई जस्ट एन्जॉय दिस। पर पानी में पैर मारना, उसे छपाके करना, आई लव इट। अभी लाइट कम है यहाँ पे, पहुँचती हूँ अभी मैं। पानी, अरे बाबा रे चलो, ये रहा पानी, छप 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 छप, एंजॉइंग द वेदर। और अभी बजे हैं 9 o'clock, still raining so it's the second day which is ending with the rain, lot of rain। अभी भी है छप 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 छपा के छठी उड़ाती है। क्या मिल गया? कुछ नहीं है बेटू, आ जाओ। I got it। फ्रेंड को बोल को दे रहे। सीधे खड़े हो, क्या कर रहे हो? एक्सरसाइज। इस टाइम एक्सरसाइज, ओके। मैं फिर से गीली हो गई, पिकू देखो, आप भी गीले। फाइनली सेकेंड डे भी पूरा दिन निकला और आज भी बारिश हो रही है और अभी भी हो रही है। अभी आई थिंक अगर कहूँ तो ये देखो मिरर पे, एक ग्लास के ऊपर, ये ऊपर, यहाँ पे नीचे, सब जगह पे नीचे चली रही है बारिश। इफ आई कैन जूम, लेट मी जस्ट शो यू। देखिए अभी रात को 9 बज गए हैं एंड स्टिल इट इज़ रेनिंग। इट्स स्टिल लाइक कंटिन्यूसली चल रही है बारिश, और तो कहीं लाइट ज़्यादा दिख नहीं रही है, बट दिस आई थिंक इनफ। अभी भी इस तरीके से रेन चल रही है। तो 2 दिन हो गए लगातार बारिश, और शायद तीसरे दिन का ही बोला हुआ है कि कल भी पूरा दिन बारिश चलेगी। तो आपके यहाँ पे बारिश कितनी हुई है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप जहाँ से हैं उस जगह का नाम भी लिखिएगा, सिटी, एटलीस्ट सिटी का नाम लिख दीजिएगा एड्रेस नहीं बोला है मैंने। तो आज का पूरा दिन बारिश के नाम, कल का पूरा दिन था बारिश के नाम, और तीसरा दिन भी। लेट्स सी इन सितंबर, एंड ऑफ सितंबर, third week of September, and we are looking at the rain as that it is July or August month when you have rainfall, but this is really different thing which I'm experiencing। आज तक मैंने इतनी बारिश कभी सितंबर में देखी नहीं है। आपने कभी देखी है
साउथ इंडिया में तो होती है, ऑन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, कोस्टल एरियाज, तो लेकिन उनमें भी इस टाइम नहीं होती, उनमें भी अक्टूबर में होती है और नवंबर में, अक्टूबर स्टार्ट हो जाती है, नवंबर दिसंबर में होती है, बट दिस इज़ रियली डिफरेंट वेदर। तो आज का दिन जो है इट्स लाइक अंदर सब टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, और शाम को क्लब हाउस गए, बच्चों ने कुछ हैप्पी टाइम स्पेंड किया, मैंने भी किया। so, अपने भी जीवन में जो है अपने लिए समय ज़रूर निकालिए, जहाँ पर आप कुछ नहीं, कुछ मीनिंगलेस बातें, शायद कुछ ऐसी बातें जिनका सिर पैर नहीं होता, लेकिन करनी चाहिए, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा आपको थिंकिंग प्रोसेस नहीं लगता है, और वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। मैं तो करती हूँ। बच्चों के साथ बच्चों जैसी बातें, बड़ों के साथ बड़ों जैसी बातें, और कभी कभी इमेजिनरी बातें भी। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग करती हूँ एंड, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, एंड अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो एक लाइक दे के जाइएगा, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोगों ने मेरा चैनल, मेरा वीडियो देखा। और सपोर्ट मी लाइक दिस ऑलवेज, एंड अपनी जीवन को सुखी बनाइए, समृद्ध बनाइए, आपकी कैपेसिटी में जो है उतना करिए, जीवन में मेहनत करिए, और हाँ, प्लीज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन, यू आर वेरी स्पेशल, और अपनी वैल्यू सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों में पहचानिए, उन लोगों से पूछिए जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपका परिवार है, आपके शायद क्लोजेस्ट फ्रेंड हैं, आपको जो चाहते हैं, उनसे पूछिए। उन लोगों की बातों की बिल्कुल परवाह मत करिए जो शायद आपसे मिले हैं, आपको जानते नहीं हैं, आपके साथ रहते नहीं हैं, या कहीं जिसका आप खाते नहीं हैं। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।